हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, तू उठ, तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। तो बच्चों, आप लोगों में जब तक सांस है तब तक रुकना नहीं है, ठीक है। लगातार मेहनत करनी है और सफल वही होता है जो लगातार मेहनत करता है। तो इस क्लास में हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। क्या? SN1 व SN2 अभिक्रिया में विभेद। क्या? SN1 व SN2 अभिक्रिया में अंतर, क्या अंतर होता है, ठीक है। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा बच्चों, इम्पोर्टेंट है भाई, 2025 के लिए महत्वपूर्ण है एकदम। क्या है? बोर्ड के पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। SN1 अभिक्रिया, क्या लिखेंगे जी? SN1 व SN2 अभिक्रिया, SN1 व SN2 अभिक्रिया में विभेद। SN1 व SN2 अभिक्रिया में विभेद, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग चार्ट बनाइएगा। एक तरफ लिखेंगे क्या? SN1 अभिक्रिया, एक तरफ लिखेंगे SN2 अभिक्रिया। ये बात सोच लेना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं और शिक्षकों की तरह नामी शिक्षक नहीं हुआ हूँ अभी, पर यह मत सोचना कि चेहरा से कम उम्र है कि यानी कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे। मेरे पास बहुत अनुभव है और निश्चित तौर से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ बच्चों कि इस चैनल से आपको सबसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा अगर आप इस चैनल से पढ़ेंगे तो। बाकी मैं नहीं कहता हूँ कि 100% इसी से पढ़िए, बाकी आप फ्रीडम है, स्वतंत्र है भाई, भारत देश है, स्वतंत्रता का अधिकार है आपको, किसी से भी पढ़िए आप, मैं ये नहीं कहता। पर मैं इतना आश्वासन अवश्य कह देता हूँ कि मुझे काफ़ी समय से नहीं, काफ़ी वर्षों से बोर्ड के एग्ज़ामों का प्रॉपर अनुभव है और जो मैं कहता हूँ आप लोगों के लिए वही करिए। जो मैं लेकर आ रहा हूँ वीडियो, उनका नोट्स बनाइएगा एकदम फर्स्ट क्लास, और उसी से अंदर से नहीं आएगा तब आप हमसे बोलिएगा कि सर जी आपका पढ़ाया हुआ बिल्कुल नहीं आया। गारंटी है हमारा, जो हम बोल रहे हैं, हमने जो क्लास लिए, एक एक क्लास हमारी महत्वपूर्ण है बच्चों, एक एक क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप उसको गौर से और समझदारी से समझिएगा, ठीक है। समझे या नहीं समझे? तो नोट कीजिएगा। अब एक तरफ लिखेंगे क्या? एक तरफ लिखेंगे जी SN1 अभिक्रिया, क्या लिखेंगे? SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे SN2 अभिक्रिया, एक तरफ लिखेंगे बच्चों क्या? SN2 अभिक्रिया, ठीक है। SN2 अभिक्रिया, बात आई समझ में? अब इस प्रकार चार्ट बना लीजिएगा। इस प्रकार बना लिया बच्चों, इस प्रकार चार्ट बना लीजिएगा और नंबर 1 लिखिएगा कि यह अभिक्रिया जो होती है, SN1 अभिक्रिया होती है, जो होती है वो 2 पद में संपन्न होती है। क्या होती है? 2 पद में संपन्न होती है। तो लिखिएगा, यह अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होती है। इसमें लिखेंगे बच्चों नंबर 1, यह अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होती है, 2 पद में संपन्न होती है, 2 पद में संपन्न होती है। बात आई समझ में? 2 पद में संपन्न होती है, ठीक है जी। और यह अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है। पहला तो अंतर यही है बच्चों, यह अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है, ठीक है। अभी ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे लिखिएगा कि क्या लिखेंगे? SN1 अभिक्रिया जो होती है, SN1 अभिक्रिया जो होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। समझे नहीं समझे? यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है।
यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती है क्योंकि इस अभिक्रिया में 2 अणु भाग लेते हैं। क्या लिखेंगे आप? चलो पहले इसी को लिख लो कि इस अभिक्रिया में नंबर 2 इस अभिक्रिया में 1 अणु भाग लेता है। इस अभिक्रिया में थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, अन्यथा वो नहीं आएंगे, फिर पॉइंट आएंगे नहीं भाई। थोड़ा सा ऊपर, इस अभिक्रिया में क्या लिखेंगे बच्चों? नंबर 2 इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में 2 अणु भाग लेते हैं। 2 अणु भाग लेते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे इस अभिक्रिया में 1 अणु भाग लेता है। क्या? इस अभिक्रिया में 1 अणु भाग लेते हैं। सॉरी, इस अभिक्रिया में 1 अणु भाग लेता है। 1 अणु सॉरी बच्चों, केवल 1 अणु भाग लेता है। देखो 1 अणु भाग लेता है, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं भाई। इस अभिक्रिया में 1 अणु भाग लेता है और इस अभिक्रिया में 2 अणु भाग लेते हैं। यही तो अंतर होता है। इस अभिक्रिया में 2 अणु भाग लेते हैं। क्या? 2 अणु भाग लेते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में 2 अणु भाग लेते हैं, इस अभिक्रिया में 1 अणु भाग लेते हैं। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे बच्चों? अब क्या लिखेंगे? जब 1 अणु भाग ले रहा तो यह अभिक्रिया क्या हुई? SN1 अभिक्रिया हुई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। नंबर 3 लिखिएगा, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। प्रथम कोटि, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, ये क्या लिखेंगे? जब इसमें 2 अणु भाग ले रहे तो ये क्या हो गई? यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। नंबर 3, यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। और वो क्या होती है जी? यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। अब क्यों होती है वो हमने बता दिया था आपको। क्यों होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया? क्योंकि इसमें 1 अणु भाग लेता है, इसमें 2 अणु भाग लेते हैं, इसलिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। बात आई समझ में या नहीं आई है बच्चों? आगे क्या लिखेंगे? यह एकाणुक अभिक्रिया है। नंबर 4 लिखेंगे बच्चों, क्या? यह एकाणुक अभिक्रिया, एकाणुक अभिक्रिया है। एकाणुक, क्या और बनाइएगा? एकाणुक अभिक्रिया है। यह एकाणुक अभिक्रिया है, यह एकाणुक अभिक्रिया है। और इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? यह द्विअणुक अभिक्रिया है। नंबर 4, यह द्विअणुक अभिक्रिया है। द्विअणुक, यह द्विअणुक अभिक्रिया है। क्या लिखेंगे? अभिक्रिया है। यह द्विअणुक अभिक्रिया है। यह एकाणुक अभिक्रिया है, यह द्विअणुक अभिक्रिया है। बात है समझ में बच्चों? ठीक है, अब आगे देखिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। मैं बार बार इसीलिए हटता हूँ लोग को। ठीक है, आप चाहे मतलब अब देखिएगा, इसमें अभिक्रिया की दर का क्रम नंबर 5, इसमें अभिक्रिया की दर का क्रम, इसमें अभिक्रिया की दर का क्रम, इसमें अभिक्रिया की दर का क्रम क्या होता है बच्चों?
सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है? 3 डिग्री की। किसकी होती है? 3 डिग्री की। इससे कम क्रियाशीलता किसकी होती है बच्चों? 2 डिग्री की। इससे कम क्रियाशीलता किसकी होती है? 1 डिग्री की। ठीक है, और इससे सबसे कम क्या होती है? इसकी CH3X की, इसकी। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे बच्चों? अच्छा, इसकी क्रियाशीलता देखिएगा, इसमें अभिक्रिया की दर का क्रम। नंबर 5, इसमें अभिक्रिया की दर का क्रम। बात आई समझ में? अब देखिएगा तो इसमें सबसे कम ये होती है ना क्रियाशीलता, तो इसमें सबसे ज़्यादा इसकी होती है। अब इसका उल्टा कर दो, विपरीत द्वितीय कोटि अभिक्रिया में देखो, सबसे ज़्यादा जो होती है जी यह होती है इसकी क्रियाशीलता। फिर इससे कम होती है किसकी? इससे कम होती है बच्चों 1 डिग्री की। इससे कम किसकी होती है बच्चों? 2 डिग्री की। और इससे कम होती है 3 डिग्री की। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई? ये हो गई जी इनकी क्रियाशीलता। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे बच्चों? तो इतना ही अंतर याद कर लो, बहुत है भाई। क्यों इतना अंतर याद करें? बस 5 ही बहुत हैं आप लोगों के लिए। तो पेपर में जो है यही काफ़ी है। मैं तो करा दूंगा, मैं तो और भी करा दूंगा 3-4, फिर उनसे फ़ायदा क्या? आप इम्पोर्टेंट है 5, 2 नंबर का आता है, 2 नंबर पक्के देंगे एग्जामिनर साहब, गारंटी आप हमसे लिख के ले लो। पहला हमने क्या कराया बच्चों कि यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। पता है क्यों? फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप मैंने कराया था ना SN1 में, देख लेना। तो यह अभिक्रिया क्या होती है? 2 पद में संपन्न होती है। और ये अभिक्रिया क्या होती है जी? 1 पद में संपन्न होती है। ये अंतर है एक। पहला अंतर तो ये हो गया कि 2 पद में हो रही है, वो 1 पद में हो रही है, ये 2 पद में हो रही है। ठीक है। दूसरा अंतर, इस अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है बस RX। इस अभिक्रिया में केवल RX भाग लेता है, RX। ठीक है, एल्किल हैलाइड यानी कि इस अभिक्रिया में RX यानी एक अणु भाग लेता है। और इस अभिक्रिया में क्या है? 2 अणु भाग लेते हैं। कौन कौन से? 2 अणु कौन कौन से बच्चों? RX और कौन सा? एक न्यूक्लियोफिलिक। ये इसमें 2 अणु भाग लेते हैं दोनों, इसमें 1 अणु भाग लेता है बस। ये बात याद रखना है। ये मैंने आसान वाले कराए हैं आपके लिए, जो कोई प्रॉब्लम ना हो। कहाँ तक याद करेंगे आप? कितने याद करेंगे? इसीलिए तो हम आसान लेकर आते हैं। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि आप हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो बेटर पाएंगे, शॉर्ट में और पूरे नंबर पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। दूसरा देखिएगा, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है भाई साहब। यह जो होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है क्या? SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और SN2 अभिक्रिया जो होती है बच्चों क्या होती है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्या होती है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा, यह एकाणु का अभिक्रिया है। क्या है ये? यह है एकाणु का अभिक्रिया है। और ये क्या? द्वितीय अणु का अभिक्रिया है। क्या है? यह द्वितीय अणु का अभिक्रिया है। क्या लिखेंगे? यह एकाणु का अभिक्रिया है, यह द्वितीय अणु का अभिक्रिया है। बात आई समझ में? आने आइए आगे देखिएगा, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें अभिक्रिया की दर का क्रम सबसे ज़्यादा जो होती है 3 डिग्री, यानी टर्सरी सबसे ज़्यादा जो है क्या होता है? रिएक्टिव होता है सबसे ज़्यादा। मैंने SN1 अभिक्रिया में क्रम करवाएं, SN2 में भी करवाएं बखूबी। और यहाँ पर ये अंतर होता है भाई, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है प्रथम को, मतलब SN1 अभिक्रिया में 2 डिग्री फिर उससे कम, और 1 डिग्री उससे कम, फिर और सबसे कम होता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, लेकिन इसमें एल्किल हैलाइड जो है सबसे कम, सबसे ज़्यादा 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है, फिर उससे कम होती है 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, फिर सबसे कम 3 डिग्री। ठीक है, ये 5 अंतर ही काफ़ी हैं आप लोगों के लिए पूरे अंक लाने के लिए। आसान कराए हमने, एक बार हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, तो इस क्लास का अंत यहीं पर होता है। इसमें हम आप लोगों के लिए SN2 और SN1 अभिक्रिया के क्या लेकर आए थे? अंतर लेकर आए थे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। एक बार फिर से आप लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं बच्चों कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और कमेंट अवश्य क्या करें कि सर जी आप अच्छा बनाते हैं, बेटर बनाते हैं, हमारे लिए और भी अच्छी बनाइएगा क्लास, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।